हमारे साथ हैं पलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रीतिंदर सिंह। प्रीतिंदर जी, आप शहीद भगत सिंह के भतीजे भी हैं। नहीं, मेरी सगी ताई वो शहीद आजम भगत सिंह की सगी छोटी बहन थी। वो मेरे रिश्ते में मामा लगते थे। ये तो बहुत बड़े सम्मान की बात हुई हम लोग के लिए कि शहीद आजम भगत सिंह के परिवार से आप जुड़े हुए हैं। जी, क्षेत्र में चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। जनता बहुत प्यार दे रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने जो कहा वही किया और पिछली 5 साल की सरकार देख चुके हैं लोग, और विकास के मुद्दे पे सारी जनता हमारे साथ है। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले कौन कौन से चुनाव लड़े हैं? देखिए, मैं ग्राम सभा में पंच भी रहा, उप प्रधान रहा, प्रधान रहा और बीडीसी मेंबर भी रहा और ब्लॉक प्रमुख भी मैं 2 बार रहा बेजुए से प्रधान। लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार आप लड़ रहे हैं। जी, तो अनुभव, आपका पुराने अनुभव जो हैं वो किस तरह से इसमें काम आ रहे हैं? देखिए, मैंने कक्षा 1 से और 12वीं तक की, आप सुन लीजिए बात, मैं पढ़ाई कर चुका हूं और राजनीति का और समाज सेवा का काका का मुझे आता है, क्योंकि पंच से प्रमुख तक पहुंच चुका हूं। अब बीए की डिग्री लेने के लिए मैं ये विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हम पे भरोसा जताया है वो साकार होगा। आपके सामने तो कई बार के विधायक रोमी साहनी है भाजपा से। अब देखिए, उन्होंने राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया और वो पूंजीपति आदमी हैं, पैसे की दम पे राजनीति करते हैं। अलावा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन पर कई इल्ज़ाम हैं, कहीं मकानों पे कब्जे, कहीं प्लाटों पे कब्जे, यहाँ तक कि एक मौनी बाबा की कोई यहाँ स्थान है उसकी भूमि पे भी कब्जे का उनके लोगों पे आरोप लग रहा है। तो जनता उनसे ऊब चुकी है। विकास कार्य तो कोई कराया नहीं है और सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। चिकित्सा व्यवस्था सारी, अगर अस्पताल बन भी गया है समाजवादी सरकार में, उसमें डॉक्टर नहीं है और शिक्षा की भी बड़ी बुरी हालत है। कोई लड़कियों का यहाँ डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो बड़ा बुरा हाल है क्षेत्र का। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और सबसे बड़ी बाढ़ की जो समस्या है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, ना किसी नाले की सफाई हुई है। कटान की भी समस्या है, सुहेली नदी में सिल्ट भरी हुई है, उसकी भी सफाई नहीं हुई है। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। यहाँ एक कॉलोनी की जो ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट ग्रांट लैंड एक्ट की जो ज़मीनें हैं, उनको 3 पुश्तें उनकी निकल गई हैं और थारू जनजात के हज़ारों एकड़ ज़मीन को अभी तक भूमधरी राइट नहीं मिला है। जंगल से बड़े विवाद हैं लोगों के, राजस्व विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े विवाद हैं, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। सड़क नहीं है, इधर काम किशनपुर और एलनगंज है, वहाँ कोई सड़क ही नहीं है। यही हालत थारुओं के गांव में है जो जंगल के अंदर है, वहाँ कोई जाने आने का रास्ता नहीं। बहुत समस्याएँ हैं, अगर मैं गिनाने लगूँगा तो सारा दिन लग जाएगा जी। आपकी प्राथमिकता में कौन सी समस्या है? देखिए, मेन प्राथमिकता तो देखिए सारी हैं जो मैंने आपको गिनाई है, मगर अभी माननीय अखिलेश यादव जी 19 तारीख को आए थे तो 3-4 चीज़ों की मैंने उनसे मंच से घोषणा भी करा दी थी। मैंने उनसे वही समस्याओं के बारे में बताया था। एक तो उन्होंने बाढ़ की समस्या पे घोषणा की है कि चाहे कितना भी पैसा लगे इस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कराया जाएगा, और जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीनें हैं उनको भूमधरी अधिकार के लिए भी उन्होंने कहा है। हमारे यहाँ बंजारा समाज भी है, उनको भी सम्मान देने की बात कही है, क्योंकि उनका कोई भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ नहीं है विधानसभा वगैरह में। तो इसकी भी उन्होंने घोषणा की है। तो कुछ की घोषणा तो मन से कर चुके हैं। तो हमने तो अभी चुनाव चल ही रहा है, वो अपना काम शुरू कर दिया है। अच्छा, प्रीतिंदर सिंह जी, अगर बात करें हम, सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले दिनों हुआ लखीमपुर से लेकर पूरे देश तक, तिकुनिया कांड, क्या उसका चुनाव पे कोई असर पड़ रहा है? देखिए, उसका असर ज़रूर है। किसान नाराज़ है। पहले तो काले कानून 3 लेके आ गए, फिर आपने पेमेंट नहीं दिया गन्ने का, 1200 रुपये में धान खरीदा, खाद महंगी, बिजली महंगी, आपका डीजल महंगा। तो किसान तो पहले ही नाराज़ था और उसके बाद देखिए, लोकतंत्र में विरोध का प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। तो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पे इस तरीके से कुचल कर मारा जाना, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये इंसाफ है? तो उस पर नाराज़गी तो है किसानों की, और वो नाराज़गी किसान ईवीएम का बटन दबा के निकालेगा। अच्छा, आशीष मिश्रा जेल से छूट कर आ गए हैं, चुनाव प्रभावित करने की आशंका तो नहीं है कहीं? नहीं, उससे नुकसान ही होगा भाजपा का। भाई, वो जमानत पे छूट के आएंगे और क्षेत्र में वो निकलेंगे और प्रभावित करेंगे, तो उससे भाजपा का और नुकसान होगा। तो आपको फायदा हो रहा है?
जी फायदा हो रहा है जी। तो ये बताइए कि आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद की दिनचर्या क्या रहेगी? क्योंकि लगातार सुबह से लेकर रात तक आप मैदान में रहते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, सभाएं करते होंगे, सम्मेलन करते होंगे, अभी आप रोड शो करके आ रहे हैं, अब थोड़ा आराम मिलेगा तो क्या करेंगे? देखिए हमारा कार्यकर्ता जो है वो बूथ पे डट गया है। ये अभी रोड शो हुआ, उसके बाद सारे के सारे लोग अब जा रहे हैं और हम लोग चूंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, फ़ोन द्वारा या और जो साधन है उनके द्वारा उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो परसों वोटिंग होगी, क्या परिणाम आप देख रहे हैं? बहुत भारी मतों से मैं जीत रहा हूं और उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे प्रीतिंदर सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी से पलिया के प्रत्याशी हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं से इनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है और ये कह रहे हैं कि खुद तो जीतेंगे ही, उत्तर प्रदेश की बम्पर जीत होगी समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।